सामने आप दृश्य देख सकते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार वर्चुअल रैली, यहां पर हायाघाट विधानसभा के विधायक अमरनाथ गामी सुन रहे थे। उन्होंने कुछ दिन पहले ही तैयारी की थी। खासकर उन्होंने अपने पोस्ट में ये जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर हमने सारी तैयारियां किया। उनके ही आदेश पर मैं दिल्ली गया, मैं पटना गया, लगातार मैं दौलताबाद तक वो दौरा किया, लेकिन अभी तक मुझे टिकट नहीं दिया गया है। पार्टी से मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे पार्टी में जगह दें विधायक के तौर पर, लेकिन फिर भी मुझे जगह देने के लिए भी तैयारी नहीं है। खासकर मैं ये चीज समझ गया था कि मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि बदला लेंगे, वही बदला मुख्यमंत्री जी ने ले लिया है। देख सकते हैं बड़ी खबर ये आ रही है कि विधायक अमरनाथ गामी को हायाघाट विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड ने टिकट अभी तक नहीं दिया है। राजद में मिल जाएंगे, ये बड़ी खबर है, पक्की खबर है। सूत्र बता रहे हैं कि राजद में वो मिल चुके हैं और ये भी खबर आ रही है कि पटना में उन्होंने राजद की सदस्यता ले ली है। लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं, ये भी आपको बता दें कि उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि हायाघाट मेरा परिवार है, मैं हायाघाट से लड़ूं कि दरभंगा से लड़ूं, ये मुझे आप लोग बताएं। अब पूरे उनके पोस्ट के बारे में हम आपको जिक्र करते हैं। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। मैं अपनी बात स्पष्ट किया हूं। अमरनाथ गामी लिखते हैं, मीडिया के मित्र इसे साझा कर सकते हैं। एक लाइन कोई गलत साबित कर सकता है तो करके दिखावे। मैं दिल्ली से दौलताबाद तक नेताओं से संपर्क किया। मैं लोकसभा में आपके उम्मीदवार के लिए दिन रात एक किया। मुझे आप अपने यहाँ स्थान दे। टिकट भी नहीं मांगा था, केवल स्थान मांगा था। सबके पास अर्जी दी। प्रभु के मर्जी के खिलाफ आप लोग निर्णय नहीं किए। प्रभु मतलब सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपके प्रभु का लगातार उन्होंने ये भी लिखा है कि आपके प्रभु का लगातार हम 6 महीना से जयकारा लगा रहा हूं। कारण उन्होंने मुझसे बात कर मुझे सक्रिय किए। इस बीच उन्हें अनेकों बार विकास संबंधी बात हुई। आपने बात किया भी और मेरा काम भी किया। फिर जब मैं सीट गठबंधन में चली जाएगी ऐसी चिंता व्यक्त किया तो आपने कहा हम सिटिंग सीट नहीं छोड़ने जा रहे हैं। फिर मैं बड़ी मुस्तैदी से क्षेत्र विकास में लगा रहा। हमें क्या मालूम कि आपने हमें देख लेने की बात कही थी। उसी के प्रमाण स्वरूप मुझे पार्टी में सक्रिय कर इस तरह का बदला लेने का प्लान रच रखे थे। श्रीमान, मैंने आपके कहने पर वर्चुअल रैली में 175 बैनर लगाकर टीवी, लैपटॉप, एलईडी स्क्रीन पर प्रसारण करवाया। फेसबुक लाइव के माध्यम से आपका झूठा सच्चा गुणगान किया। मैं स्वभाव के विपरीत परिस्थिति से समझौता किया। लोग ये नहीं कहे कि मैं पार्टी के साथ गलत किया हूँ। मैं आपके बारे में भला बुरा बोलकर राजनीति नहीं करूँगा। हम आभार व्यक्त करते हैं डिप्टी सीएम साहब का। उन्होंने भी मेरी बातों को पूरा गंभीरता से सुना है। मैंने उन्हें कहा था कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, दल में राजनीति के लिए स्थान चाहिए। उन्होंने सीधा कहा कि वो नाराज हो जाएंगे, उनको नाराज कर पार्टी में हम नहीं ले सकते हैं। वो माने सीएम साहब। आगे वो लिखते हैं कि जिनके लिए लोकसभा में काम किए वो भी मेरे लिए प्रयास किए, वो भी विफल हो गए। मेरा गलती क्या था कि लोकसभा चुनाव में मुझे क्षेत्र में लोजपा चुनाव कार्य से अलग रखा था। मैंने पत्र लिखकर सूचना दिया आपको। दल के आदेश पर दरभंगा में भाजपा के लिए काम किया, उसमें भी मुझे शहर से अलग रखा गया। आपने लोजपा नेता की शिकायत पर मुझसे पूछा। मैंने स्पष्ट कहा सड़क का शिलापट मेरा नाम नहीं देकर हारा हुआ प्रत्याशी का नाम दिए हैं जो उनके दल का है। मतलब ये था कि 2020 का साइन उस समय दिखा रहे थे। मतलब लोजपा का ही उम्मीदवार 2020 चुनाव लड़ेगा। इतना सुनने के बाद भी आपने मुझसे सवाल किया कि आपने विधानसभा क्षेत्र में क्यों नहीं सक्रिय हैं। फिर मैंने इस्तीफा देने की बात की। फिर आक्रोश में वाद विवाद हुआ। मैं हमेशा दल में रहने की बात की। आपने मुझे दल के बैठक से पोस्टर से फोटो हटवा दिया। फिर भी मैंने अपना गलती स्वीकार कर पार्टी में सक्रिय हुआ। आज सुबह से सभी नेताओं के दरबार में स्वभाव विपरीत हाजिरी लगाई कि हमें टिकट नहीं चाहिए, केवल राजनीति पूर्व विधायक के प्रतिष्ठा के साथ राजनीति में स्थान मिले। आप लोग निर्दय हो गए हैं। देर शाम तक निर्णय करने का बात इसीलिए किया कि कहीं आप लोगों का दिल पसीज जाए। आपका दरबार में कई बार फोन किया, जवाब मिलता था कि साहब खाली होंगे तो बात करवाते हैं। 3 दिन में वो दिन आज तक नहीं आया। डिप्टी सीएम साहब तो इतना डर गए कि मेरा फोन कई बार जाने के बाद भी फोन से बात करना उचित नहीं समझे, जैसे दल से भागने का ये अवसर उनके लिए अनुकूल मिला हो। मालूम है कि केवल मेंबरशिप मांगी थी, टिकट नहीं मांगा था। इस बात को जब कहे हम प्रूफ कर देंगे। मेरे पास 2 ही चारा है, संन्यास या संघर्ष। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा पोस्ट, बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज। दरभंगा के शहरी क्षेत्र से लड़ सकते हैं चुनाव अमरनाथ गामी, ये सूत्र बता रहे हैं। अमरनाथ गामी जब देख सकते हैं कैसे यहाँ अपने मोबाइल पर वर्चुअल रैली सुने थे नीतीश कुमार का। मोबाइल शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। अमरनाथ गामी ने ठान लिया है और उन्होंने लिखा भी है कि संघर्ष करूं या संन्यास लूं, ये आप लोग बता दीजिए। बता दें कि पिछले दिन कल के दिन उन्होंने पोस्ट डाला था कि कुछ घंटे देर शाम तक निर्णय ले लेंगे और अब नहीं करेंगे।
लेकिन अभी तक वो डिटेल्स नहीं आया है। लेकिन इस पोस्ट से ये मालूम पड़ गया है कि टिकट उन्हें नहीं दिया गया है जनता दल यूनाइटेड से और वो राजद में शामिल हो रहे हैं, ये सूत्र बता रहे हैं।